नमस्कार जोहार, आपका स्वागत है खबर छत्तीसगढ़ में। तो आइए जानते हैं छत्तीसगढ़ के हर छोटे बड़े शहर से 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले यदि आप वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर दीजिए और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आप वीडियो को कहां से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए। 15 दिन बंद रहेंगी शराब दुकानें, आदेश जारी। राजिम कुंभ मेले के मद्देनजर छत्तीसगढ़ शासन ने 12 फरवरी से 26 फरवरी तक शराब दुकानों को बंद रखने का आदेश जारी किया है। महामाघी पूर्णिमा से लेकर महाशिवरात्रि तक चलने वाले इस धार्मिक मेले के दौरान श्रद्धालुओं की धार्मिक भावनाओं को ध्यान में रखते हुए यह महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है। शासन द्वारा जारी आदेश के अनुसार गरियाबंद जिले के राजिम, रायपुर जिले के गोबरा नवापारा और धमतरी जिले के मगरलोड सहित कुल 6 शराब दुकानें इस अवधि में पूरी तरह से बंद रहेंगी। आबकारी विभाग ने इस संबंध में निर्देश जारी कर दिए और संबंधित जिलों के प्रशासन को इसका सख्ती से पालन कराने को कहा गया है। स्ट्रांग रूम में ईवीएम से गड़बड़ी का लगाया आरोप, कांग्रेस के साथ निर्दलीय प्रत्याशियों का प्रदर्शन। धमतरी जिले में नगरीय निकाय चुनाव 11 फरवरी को संपन्न हो गए। इसके बाद मतदान दल की वापसी के बाद अधिकारियों के पास दस्तावेजों की जांच की गई, फिर ईवीएम मशीनों को सुरक्षित स्ट्रांग रूम में रखा गया था। अब 15 फरवरी को मतगणना के बाद स्ट्रांग रूम में खोला जाएगा। वहीं बुधवार को धमतरी जिले के पीजी कॉलेज में बनाए गए स्ट्रांग रूम में कांग्रेस और निर्दलीय पार्षद उम्मीदवार निरीक्षण के लिए पहुंचे थे। इस दौरान सीसीटीवी कैमरे की रिकॉर्डिंग में डिस्प्ले में टाइमिंग को लेकर प्रत्याशियों की रिटर्निंग अधिकारी के साथ बहस हो गई। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, कहा पत्नी की उम्र 15 वर्ष से ज्यादा हो तो किसी तरह का यौन कृत्य रेप नहीं। जब बॉलीवुड फिल्म पिंक में एक डायलॉग था कि नो मतलब नो होता है, यानी कोई महिला अगर नो कहती है तो उसका मतलब नो होता है। नो का मतलब सहमति नहीं हो सकता। सोमवार को छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसले में पार्टनर की सहमति के बगैर बनाए गए यौन कृत्य करने के दोषी पति को बरी कर दिया है। बता दें कि छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट की एकल पीठ ने सोमवार को फैसला सुनाते हुए आरोपी पति को बरी कर दिया, जिस पर अपनी पत्नी के साथ उसकी मर्जी के बिना यौन कृत्य करने का आरोप था। कोर्ट ने आरोपी पति को भारतीय दंड संहिता की तीनों धाराओं 304, 376 और 377 के तहत लगे सभी आरोपों से बरी करते हुए उसे तत्काल जेल से रिहा करने का आदेश दिया है। स्ट्रांग रूम में कड़ी सुरक्षा के बीच रखी गई ईवीएम, मतगणना के लिए तैयारियां शुरू। छत्तीसगढ़ में नगरीय निकाय चुनाव 11 फरवरी को शांतिपूर्वक तरीके से संपन्न हो गए। अब मतगणना 15 फरवरी को की जाएगी। राजनांदगांव जिले में 5 नगरीय निकायों की चुनाव प्रक्रिया संपन्न हुई, जिसमें राजनांदगांव नगर निगम क्षेत्र, डोंगरगांव, डोंगरगढ़, छुरिया और एलबी नगर शामिल है। मतदान प्रक्रिया पूरी होने के बाद स्ट्रांग रूम में ईवीएम मशीनों को सील कर दिया गया है। शराब घोटाले में एजाज ढेबर से पूछताछ, ईओडब्ल्यू ने भेजा था नोटिस, जेल में बंद हैं पूर्व मेयर के भाई। छत्तीसगढ़ शराब घोटाले में ईडी के साथ साथ ईओडब्ल्यू भी लगातार कार्रवाई कर रही है। बुधवार को रायपुर के पूर्व मेयर एजाज ढेबर ईओडब्ल्यू ऑफिस पहुंचे। उनसे शराब घोटाले में पूछताछ हो रही है। ईओडब्ल्यू और एसीबी ने एजाज ढेबर के करीबियों को भी पूछताछ के लिए बुलाया। ईओडब्ल्यू ने 7 फरवरी को पूछताछ के लिए एजाज ढेबर को नोटिस जारी किया था। हालांकि नगरीय निकाय चुनाव में बिजी होने के कारण ढेबर ने समय की मांग की थी। 11 फरवरी को नगरीय निकाय चुनाव की वोटिंग होने के बाद एजाज ढेबर 12 फरवरी को पूछताछ के लिए ईओडब्ल्यू के रायपुर स्थित दफ्तर पहुंचे। माना जा रहा है कि जेल में बंद आरोपियों से सुराग मिलने के बाद एजाज ढेबर को पूछताछ के लिए बुलाया गया है। 2 साल पहले भी शराब घोटाले को लेकर ईओडब्ल्यू ने एजाज ढेबर से पूछताछ की थी। ईओडब्ल्यू के नोटिस को लेकर एजाज ढेबर ने कहा था कि नगरीय निकाय चुनाव को प्रभावित करने के लिए यह नोटिस जारी किया गया है। इन 18 नेताओं की कांग्रेस में हुई वापसी, सचिन पायलट ने बनाई थी कमेटी, इस नाम पर नहीं बनी सहमति। यह छत्तीसगढ़ में नगरीय निकाय चुनाव की वोटिंग के बाद कांग्रेस ने बड़ा फैसला उठाया। वहीं कांग्रेस ने पार्टी से निष्कासित अपने कई नेताओं के घर वापसी की प्रक्रिया शुरू कर दी है। वहीं पार्टी ने राज्य के 18 नेताओं की निष्कासन रद्द करते हुए उन्हें फिर से पार्टी में शामिल कर लिया। वहीं मंगलवार देर रात इस संबंध में प्रदेश प्रभारी महामंत्री मलकित सिंह गेदू ने आदेश जारी किया है। बता दें कि प्रदेश कांग्रेस प्रभारी सचिन पायलट ने नेताओं की वापसी के लिए एक कमेटी बनाई थी। इस कमेटी से चर्चा के बाद नेताओं को पार्टी का निलंबन रद्द किया गया है। छत्तीसगढ़ में 108 एम्बुलेंस सेवा संचालित करने वाली कंपनी पर आईटी की छापेमारी। छत्तीसगढ़ में 108 एम्बुलेंस सेवा संचालित करने वाली कंपनी के खिलाफ आयकर विभाग की कार्रवाई जारी है। में आयकर विभाग के 8 से 10 अधिकारी अवंती बिहार स्थित कंपनी के ऑफिस, संचालक धर्मेंद्र सिंह के घर समेत कई ठिकानों पर छापेमारी कर रहे हैं। में आईटी अधिकारी इस दौरान महत्वपूर्ण दस्तावेजों और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस की जाँच कर रहे हैं। में इसके अलावा कंपनी के खिलाफ जमीन खरीदी बिक्री में भी गड़बड़ी की शिकायत प्राप्त हुई है।
भारतीय डाक विभाग में बम्पर भर्ती, छत्तीसगढ़, एमपी और यूपी समेत 23 राज्यों में 21,000 से अधिक पदों पर आवेदन शुरू, युवाओं के लिए शानदार मौका। जब भारतीय डाक विभाग ने ग्रामीण डाक सेवक के 21,000 से अधिक पदों पर भर्ती निकाली है, वह छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश समेत भारत के 23 राज्यों के लिए विज्ञापन जारी किया है। इसके लिए आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। में जो उम्मीदवार 10वीं पास हैं वे 3 मार्च 2025 से पहले ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। बता दें कि डाक विभाग में ब्रांच पोस्ट मास्टर, असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर और ग्रामीण डाक सेवक के 21,413 पदों पर भर्ती होगी। इसके लिए नोटिफिकेशन जारी हो गया है। वह सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, केरल, नॉर्थ ईस्टर्न, उड़ीसा, कर्नाटक, गुजरात, असम और गुजरात के लिए पोस्ट है। इसके लिए आवेदन की प्रक्रिया भी शुरू हो चुकी है। अभ्यर्थी भारतीय डाक विभाग की ऑफिशियल साइट इंडिया पोस्ट गार्ड online.gov.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। अभ्यर्थी अपने सर्किल के मुताबिक डाक विभाग की इस भर्ती का फॉर्म भर सकते हैं। महाकुंभ और सरकारी निमंत्रण, भूपेश बघेल बोले सरकारी खर्च से दान पुण्य नहीं करना चाहिए, जिन्हें जाना है वे स्वतंत्र। साव ने कहा जिनकी सनातन धर्म में आस्था है वो जाएंगे कुंभ। जो सरकारी खर्च पर दान पुण्य करना चाहिए। तीर्थ स्थानों की यात्रा, पूजा अर्चना, दान पुण्य में सारा खर्च आपका अपना स्वयं का होना चाहिए। गंगा में डुबकी लगाने से पूर्व मन साफ होना चाहिए। वह दूषित मन के साथ डुबकी लगाने से पुण्य नहीं मिलेगा। ये बातें सरकार पर आरोप लगाते हुए प्रेस वार्ता में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कही। कांग्रेस विधायकों के महाकुंभ जाने के सवाल पर बघेल ने कहा कि जिन्हें जाना है वो स्वतंत्र हैं। वहीं डिप्टी सीएम अरुण साव ने कहा जो भी सनातन पर आस्था रखते हैं वह जिनकी इच्छा होगी वो जरूर महाकुंभ जाएंगे। दरअसल साय सरकार की ओर से सभी मंत्रियों, सांसदों और विधायकों को महाकुंभ जाने के लिए सरकारी निमंत्रण दिया गया। इस पर भूपेश बघेल ने महाकुंभ के बहाने साय सरकार के साथ योगी सरकार पर भी निशाना साधा और आरोप लगाया कि प्रचार के उद्देश्य से महाकुंभ का आयोजन किया गया। मैं इसी वजह से योगी कैबिनेट की बैठक की जा रही है और 12 बार दौरे किए जा चुके हैं। उन्होंने कहा कि सरकार हमेशा से कुंभ का आयोजन करते नहीं आई है। यदि सरकार की ओर से आयोजन है तो सिर्फ प्रचार करना नहीं, व्यवस्था की जिम्मेदारी भी सरकार की है। भूपेश बघेल ने योगी सरकार की खराब व्यवस्था को भगदड़ का कारण बताया है। छत्तीसगढ़ में फिर पकड़ाई 25 लाख की शराब। जो आचार संहिता के तहत अवैध शराब के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत जिला आबकारी विभाग कबीरधाम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए मध्य प्रदेश से लाई जा रही 25 लाख रुपए की अवैध शराब जब्त की है। इस मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। विभाग के मुताबिक गिरफ्तार आरोपी का नाम राजीव सिंह, पिता घनश्याम सिंह यादव, निवासी शिवपुरी, मध्य प्रदेश है। आरोपी को आबकारी जांच चौकी चिल्फी के पास से गिरफ्तार किया। विभाग से मिली जानकारी के मुताबिक आरोपी के पास से 330 पेटी देसी मदिरा प्लेन और 200 पेटी नग पाव यानी कि गोवा स्पेशल विस्की कुल 4770 ब्लॉक लीटर मदिरा 25,05,000 रुपए का बताई जा रही है। भिलाई में टेंट का स्ट्रक्चर गिरने से हादसा, मचा हड़कंप। जो सेक्टर 5 में श्री सिद्धि विनायक मंदिर है, इस मंदिर का जीर्णोद्धार किया गया है। मंदिर समिति ने इस उपलक्ष्य में 26 जनवरी से 3 फरवरी तक श्री सिद्धि विनायक मंदिर में आयोजन किया, लेकिन टेंट वाले ने सड़क मार्ग में लगे टेंट को समय पर नहीं हटाया। बता दें कि बुधवार को टेंट हाउस संचालक अपने कर्मचारियों को लेकर टेंट को खोल रहा था। इस दौरान उसने रोड को ब्लॉक नहीं किया और वहां से लोगों का भी आना जाना लगा रहा। वह टेंट खोलने के दौरान अचानक लोहे के हैवी स्ट्रक्चर का बैलेंस बिगड़ गया और टेंट भरभराकर सड़क पर गिर गया। इसी दौरान वहां से एक महिला स्कूटी और एक बुजुर्ग साइकिल से जा रहे थे। वो लोग गिरते हुए स्ट्रक्चर की चपेट में आ गए। इसके साथ ही 2 लोगों को काफी गहरी चोट आई है। टमाटर के नीचे छिपाकर शराब तस्करी, लाखों की अवैध शराब जब्त, आबकारी विभाग की बड़ी कार्रवाई। जब कबीरधाम में आबकारी विभाग की टीम एक के बाद एक अवैध शराब और तस्करी पर बड़ी कार्रवाई कर रही है। वह ताजा घटनाक्रम बुधवार का है जब आबकारी विभाग की टीम ने छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश के सीमा के चिल्फी में अवैध शराब जब्त की। यह अवैध शराब टमाटर के नीचे छिपाकर लाई जा रही थी। वह ट्रक की तलाशी में टमाटर के कैरेट के नीचे 330 पेटी देसी और 200 पेटी अंग्रेजी शराब बरामद हुई है। आबकारी टीम ने शराब और वाहन को जब्त कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। वह जब्त शराब और वाहन की कीमत 48 लाख बताई जा रही है। आबकारी निरीक्षक अजय कुमार ध्रुव ने बताया कि मुखबिर की सूचना पर आबकारी विभाग की टीम चिल्फी चेकपोस्ट में संदिग्ध वाहन की तलाशी ली। आपको बता दें कि चुनाव से पहले दुर्ग जिले के पाटन ब्लॉक के ग्राम पुंडा में पुलिस ने 500 पेटी अवैध शराब जब्त की जो मध्य प्रदेश में बनाई गई थी। इस मामले में पुलिस ने 7 लोगों को हिरासत में लिया, जिनसे पुलिस पूछताछ कर रही है। वह पुलिस के मुताबिक निकाय और पंचायत चुनाव में खपाने के लिए शराब लाई गई थी। सांसद के खिलाफ पुलिस कल्याण संघ ने खोला मोर्चा, रिपोर्ट दर्ज करने दिया आवेदन। जब भानुप्रतापपुर में संयुक्त पुलिस कर्मचारी एवं परिवार कल्याण संघ ने कांकेर सांसद भोजराज नाग के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। वह संघ ने भानुप्रतापपुर थाना में कांकेर सांसद भोजराज नाग के खिलाफ FIR दर्ज करने की मांग को लेकर आवेदन दिया है।
वह भाजपा सांसद भोजराज नागपर, थाना प्रभारी भानु प्रतापपुर और पुलिस विभाग के साथ गाली गलौज और अभद्र व्यवहार का आरोप है। यह भी आरोप है कि सांसद ने थाना में एडिशनल एसपी और एसडीओपी के सामने भी जमकर थाना प्रभारी को फटकार लगाया। इस दौरान सांसद के साथ मौजूद रहे एक भाजपा नेता ने सभी पुलिसकर्मियों को खड़े कर थप्पड़ मारने की भी धमकी दी। महाकुंभ के लिए प्रदेशवासियों को सीएम विष्णुदेव साय का आमंत्रण। जब छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय मंगलवार को रायगढ़ जिले के दौरे पर थे। सीएम लेलुंगा के गहिरा गांव स्थित संत गहिरा गुरु आश्रम पहुंचे। उन्होंने संत गहिरा गुरु के समाधि स्थल पर शीश झुकाकर नमन किया और उनका आशीर्वाद लिया। वह सीएम साय ने कहा कि गहिरा पूज्य संत गहिरा गुरु की जन्मस्थली और एक पवित्र धाम है। मैं गहिरा गुरु संत समाज की तरफ से सनातन धर्म और सामाजिक उत्थान में किए जा रहे योगदान की सराहना करते हुए सीएम ने कहा कि एक समय ऐसा था जब जनजातीय समुदाय में धर्मांतरण, सामाजिक बुराइयां और व्यसन बढ़ रहे थे। वह तब संत गहिरा गुरु ने समाज सुधार का बेड़ा उठाया। उन्होंने गांव-गांव में यज्ञ कराए, रामचरितमानस के पाठ करवाए और समाज को आध्यात्मिक रूप से जागरूक किया। बस्तर में तैनात एएसआई का निधन, 2 बार मिला था आउट ऑफ टर्न। 2010 में आरक्षक के पद पर हुए थे भर्ती। जगदलपुर में नक्सलियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने के साथ ही नक्सलियों को मार गिराने के चलते पुलिस विभाग की ओर से आउट ऑफ टर्न दिया गया था। मैं जिसके चलते एएसआई के पद पर प्रमोशन किया गया था। मैं कुछ दिनों में बीमार होने के बाद राजधानी में इलाज चल रहा था। मैं जहां उपचार के दौरान निधन हो गया। मैं घटना की जानकारी लगने के बाद परिजनों के साथ ही पुलिस विभाग के साथियों में भी शोक की लहर छा गई है। किस्त में गड़बड़ी, जिला पंचायत ने सीईओ को भेजा नोटिस, 3 दिन में मांगा जवाब। जब छत्तीसगढ़ के जांजगीर जिले में प्रधानमंत्री आवास योजना में किस्त के लिए हितग्राहियों को जबरन चक्कर लगवाने और किस्त जारी कराने के नाम पर आवास मित्रों पर उगाई की शिकायत को जिला प्रशासन ने गंभीरता से लिया है। मामले में कलेक्टर के निर्देश पर जिला पंचायत सीईओ ने नवागढ़ जनपद सीईओ को कारण बताओ नोटिस जारी किया और 3 दिवस में जवाब मांगा है। तेज रफ्तार ऑटो और बाइक में जोरदार भिड़ंत, एक युवक की मौके पर मौत, 4 की हालत गंभीर। जिले के कसोली गांव के पास एक तेज रफ्तार ऑटो व बाइक के बीच भिड़ंत हो गई। इस घटना में ऑटो में सवार जहां एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई, वहीं इस घटना में 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें बेहतर उपचार के लिए अस्पताल ले जाया गया। मामले की जानकारी देते हुए गिद्धम थाना प्रभारी विजय पटेल ने बताया कि गुटपाल में चल रहे मेले को देखने के लिए गिद्धम से ग्रामीणों के द्वारा एक ऑटो में 10 लोग सवार होकर मेला देखने के लिए गए हुए थे। जहां से देर शाम ऑटो से वापस घर लौटने के दौरान कसोली के पास एक तेज रफ्तार बाइक से भिड़ंत हो गई। इस घटना में जहां ऑटो में सवार एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 4 लोगों को गंभीर चोट आई है। घटना की जानकारी लगते ही सभी घायलों को बेहतर उपचार के लिए दंतेवाड़ा अस्पताल ले जाया गया, जहां से एक का उपचार गिद्धम में चल रहा है। तो वहीं 2 ग्रामीणों को दंतेवाड़ा में भर्ती किया गया, जबकि एक की खराब हालत को देखते हुए उसे मैकाज रेफर कर दिया गया। वहीं मृतक गिद्धम क्षेत्र का ही बताया जा रहा है, जबकि अन्य घायलों का उपचार जारी है। सांसद नाग ने पुलिस अधिकारियों से गाली गलौज कर कहा वसूलीबाज। अब भोजराज के खिलाफ पुलिस कल्याण संघ ने खोला मोर्चा, दी आंदोलन की चेतावनी। जिले के भानु प्रतापपुर में भाजपा सांसद भोजराज नाग के खिलाफ पुलिस कल्याण संघ ने मोर्चा खोल दिया है। वह संघ के सदस्यों ने आरोप लगाया है कि सांसद ने पुलिस अधिकारियों के साथ गाली गलौज और अभद्र व्यवहार किया है। वह संयुक्त पुलिस कर्मचारी एवं परिवार कल्याण संघ के प्रमुख उज्जवल दीवान ने कहा कि सांसद ने अपने आप को वीआईपी बताते हुए छत्तीसगढ़ के जवानों का अपमान किया। उन्होंने यह भी कहा है कि सांसद ने भानु प्रतापपुर थाना प्रभारी रामेश्वर देशमुख को वसूलीबाज कहा है, जो कि पूरी तरह से गलत है। वह संघ के सदस्यों ने मांग की है कि सांसद को पुलिस कर्मियों से माफी मांगनी चाहिए। यदि सांसद माफी नहीं मांगते तो संघ आचार संहिता समाप्त होने के बाद धरना प्रदर्शन और उग्र आंदोलन करेगा। इस मामले में पुलिस प्रशासन को भी जिम्मेदार ठहराया गया, क्योंकि उन्हें सांसद के आवागमन की सूचना पहले से दी गई थी, लेकिन इसके बावजूद पुलिस व्यवस्था नहीं की गई। सर्वजन की खुशहाली और प्रगति के लिए प्रयागराज महाकुंभ में सीएम स्पीकर संघ संगम में डुबकी लगाएंगे विधायक रिकेश सेन। जब वैशाली नगर विधानसभा के रहवासियों समेत पूरे छत्तीसगढ़ की खुशहाली के लिए विधायक रिकेश सेन कल प्रयागराज संगम में डुबकी लगाएंगे। आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह सहित विधायकों का दल 13 फरवरी को सुबह 7 बजे रायपुर एयरपोर्ट से प्रयागराज महाकुंभ के लिए रवाना होगा।
भाजपा कार्यकर्ताओं ने निर्दलीय प्रत्याशी तैयब हुसैन पर लगाया मारपीट करवाने का आरोप, एफआईआर दर्ज। जब बिलासपुर के वार्ड क्रमांक 32 स्थित रघुराज सिंह स्टेडियम मतदान केंद्र में नगरीय निकाय चुनाव के दौरान फर्जी वोटिंग को लेकर दो पक्षों में जमकर मारपीट हुई, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। भाजपा कार्यकर्ताओं ने इस घटना को लेकर सिविल लाइन थाने में शिकायत दर्ज कराई और निर्दलीय प्रत्याशी तैयब हुसैन पर मारपीट करवाने का आरोप लगाया। उन्होंने तैयब हुसैन के समर्थकों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। शिकायतकर्ता प्रशांत कश्यप की रिपोर्ट पर पुलिस ने तैयब हुसैन, बाबा खान, कैफ मेमन, संदीप पांडे और अन्य के खिलाफ संबंधित धाराओं में मामला दर्ज कर लिया है। रेलवे अधिकारी के साथ 31,36,000 की ठगी, ट्रेंडिंग का लालच देकर अपराधियों ने हड़प ली रकम। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर से एक बड़ी साइबर ठगी का मामला सामने आया है, जहां ऑनलाइन ट्रेंडिंग में मुनाफे का लालच देकर एक रेलवे अधिकारी से 31,36,000 रुपये का ठग लिए। ठगी की यह वारदात 25 अगस्त 2024 से 23 जनवरी 2025 के बीच हुई। व्हाट्सएप के जरिए एक महिला ने खुद को मोतीलाल ओसवाल इंस्टीट्यूशनल अकाउंट की प्रतिनिधि बताकर अधिकारी को एक ग्रुप में जोड़ा, जहां फर्जी चेयरमैन और कस्टमर केयर अधिकारी ने निवेश के नाम पर पैसे ऐंठ लिए। जब अधिकारी ने रकम वापस लेनी चाहिए तो ट्रेंडिंग ऐप बंद हो गया और अकाउंट एक्सेस नहीं मिला। फिलहाल साइबर पुलिस ने अज्ञात आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक को मारी जोरदार टक्कर, शिक्षिका की मौत। कांकेर जिले में पंखाजूर थाना क्षेत्र के माटोली चौक में सड़क हादसे में शिक्षिका की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि एक तेज रफ्तार ट्रक ने एक बाइक को टक्कर मार दी। हादसे में पिता के साथ बाइक में सवार बेटी की मौत हो गई, वहीं पिता को गंभीर चोटें आई हैं। मौके पर पहुंची पुलिस ने ट्रक चालक को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। दुर्ग जिले का पहला सरकारी स्विमिंग पूल अप्रैल में होगा शुरू, बैडमिंटन और बास्केटबॉल कोर्ट की भी सुविधा। जिले का पहला सरकारी स्विमिंग पूल अप्रैल में बनकर तैयार हो जाएगा। इसे आउटसोर्स पर संचालित किया जाएगा। इस स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में बैडमिंटन, बास्केटबॉल और कबड्डी कोर्ट की भी सुविधा रहेगी। जिले में बसे तो स्विमिंग पूल की कई है, लेकिन या तो निजी है या क्लब के। भिलाई 3 चरोदा में पहला सरकारी स्विमिंग पूल बनने जा रहा है, जिसका निर्माण भिलाई 3 चरोदा निगम द्वारा 98 लाख की लागत से कराया जा रहा है। बता दें कि इस एरिया में खेल मैदान तो काफी है, लेकिन स्विमिंग पूल से लेकर बैडमिंटन, बास्केटबॉल और कबड्डी कोर्ट एक भी नहीं है। इस कमी को ही ध्यान में रखते हुए सिरसा रेलवे क्रॉसिंग के पास करीब 1.25 एकड़ जमीन पर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का निर्माण किया जा रहा है। स्विमिंग पूल में पानी सप्लाई पास के ही पंप हाउस से की जाएगी। इसके लिए अलग से मोटर पंप स्थापित किया गया। साथ ही स्विमिंग करने के लिए आने वाले के लिए वॉशरूम, चेंजिंग रूम और टॉयलेट की भी व्यवस्था की गई है। मुठभेड़ में घायल जवानों से मिले उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा, हालचाल जाना, डॉक्टरों को बेहतर देखभाल के दिए आदेश। छत्तीसगढ़ महाराष्ट्र सीमा पर रविवार को मुठभेड़ में जवानों ने 31 नक्सलियों को मार गिराया था। इस मुठभेड़ में 2 जवान शहीद हुए, वहीं 2 जवान घायल भी हुए हैं, जिन्हें एयरलिफ्ट कर रायपुर लाया गया। हमले में घायल जवानों से उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने रायपुर के निजी अस्पताल में मुलाकात कर उनका हालचाल जाना और उनकी हौसला अफजाई की। खाद की मुनाफाखोरी पर प्रशासन सख्त, नियम का पालन नहीं करने वाले 6 दुकानों में रासायनिक खाद की बिक्री पर लगाए रोक, 3 दिन के भीतर मांगा जवाब। जिले में खाद की कालाबाजारी और मुनाफाखोरी को रोकने के लिए प्रशासन ने सख्त कदम उठाए हैं। कलेक्टर दीपक अग्रवाल के निर्देश पर कृषि विभाग ने छापामार कार्रवाई शुरू की है। पहले ही दिन फिंगेश्वर के 9 लाइसेंसी खाद विक्रेताओं की दुकानों पर उर्वरक निरीक्षण टीम ने दबिश दी, जिसमें 6 दुकानों में नियमों को ताक पर रखकर कारोबार करने की पुष्टि हुई। इसे लेकर कृषि विभाग ने संबंधित दुकानदारों से 3 दिन के भीतर जवाब मांगा है। सहायक उप संचालक रमेश निषाद के नेतृत्व में हुई जांच के दौरान पाया गया कि साहू खाद्य भंडार यानी कि कोंदकेरा, गायत्री कृषि केंद्र, नीरज कृषि केंद्र बोरसी, गुरु कृपा कृषि केंद्र बासिन, मुकेश कृषि केंद्र पोखरा और महादेव कृषि केंद्र बकली द्वारा उर्वरक भंडारण और विक्रय अधिनियम का पालन नहीं किया जा रहा था। इस दुकानों पर स्टॉक मेंटेन नहीं किया गया था और किसानों को विक्रय बिल नहीं दिया जा रहा था, जो कि उर्वरक नियंत्रण आदेश 1985 के तहत नियमों का उल्लंघन है। निकाय चुनाव में कम मतदान पर गरमाई सियासत, भूपेश बघेल ने सरकार को घेरा, कहा परिसीमन की वजह से वोटिंग हुई कम। अरुण साहब बोले कहीं कोई गड़बड़ी नहीं। नगरीय निकाय चुनाव में मतदान के आंकड़े आ चुके हैं। निकायों में मतदान के प्रतिशत में काफी कमी नजर आई है। मतदान में कमी को लेकर सियासत शुरू हो चुकी है। उप मुख्यमंत्री अरुण साहब ने जहां बड़े पैमाने पर मतदान होने की बात कही, वहीं पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने परिसीमन को मतदान की कमी का कारण बताया। मीडिया से चर्चा के दौरान आज भूपेश बघेल ने कहा कि चुनाव भी शांतिपूर्ण हुआ है, लेकिन मतदाताओं को बड़ी
तकलीफ हुई। मैं उनके वार्ड का परिसीमन इस प्रकार से किया गया कि एक ही परिवार के लोगों को अलग अलग बूथ में जाकर मतदान करना पड़ा। उन्होंने कहा कि परिसीमन का कांग्रेस पार्टी ने विरोध किया था और कोर्ट में याचिकाएं भी लगाई थी, लेकिन याचिकाओं का निराकरण नहीं हुआ, जिसका पूरा असर अब मतदान में नजर आ रहा है। उन्होंने यह भी कहा कि कई जगह ईवीएम खराब हुई, लोगों को इंतजार करना पड़ा। ईवीएम खराबी के चलते भी मतदान कम होने की बात तो उन्होंने कही है। वहीं भूपेश बघेल के आरोप पर डिप्टी सीएम अरुण साव ने कहा कि परिसीमन में कहीं कोई गड़बड़ी नहीं है। हाथी के हमले से ग्रामीण की मौत, गांव में दहशत का माहौल। रायगढ़ में फिर से हाथी का आतंक देखने को मिला। हाथी के हमले से एक ग्रामीण की मौत हो गई। आज सुबह जंगल में ग्रामीण की लाश मिलने से इलाके में हड़कंप मच गया। घटना के बाद वन विभाग की टीम जांच में जुट गई है। जानकारी के मुताबिक जिले के ग्राम बरौद में 50 वर्षीय बंधन राठिया कल सुबह जंगल की ओर गया था। जंगल में हाथी ने हमला कर ग्रामीण को मौत के घाट उतार दिया। आज सुबह मामले की जानकारी ग्रामीणों को मिली थी, जो बंधन राठिया की खोजबीन शुरू की गई। बड़ौदा के जंगल में मृत ग्रामीण का सब छत बिछत हालात लाश मिला है। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने गिनाए केंद्रीय बजट से छत्तीसगढ़ को मिलने वाले फायदे। इनकम टैक्स में कटौती का 12 लाख लोगों को होगा सीधा लाभ, आदिवासी महिलाओं को भी। जब मोदी सरकार के केंद्रीय बजट के बारे में जानकारी देने रायपुर आए केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने इससे छत्तीसगढ़ को होने वाले फायदों को एक एक कर गिनाए। उन्होंने बताया कि एक तरफ इनकम टैक्स में कटौती से प्रदेश के 12 लाख लोगों को सीधा फायदा होगा, वहीं अनुसूचित जाति और जनजाति की महिलाओं के लिए 2 करोड़ का टर्म लोन देने के साथ कौशल विकास योजना से प्रदेश के 10 लाख युवाओं को रोजगार मिलने की संभावना है। बता दें, केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने उप मुख्यमंत्री अरुण साव और मंत्री दयालदास बघेल के साथ केंद्रीय बजट पर पत्रकारों से चर्चा में कहा कि प्रधानमंत्री की सोच है कि 2047 तक भारत को विकसित भारत करना है। भारत में मिडिल क्लास लोगों के लिए हमारी सरकार लगातार काम कर रही है। हम दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने जा रहे हैं। इसके साथ बजट का सरलीकरण हो रहा है, जिसे आज हम लोकसभा में पेश करेंगे। सड़क किनारे घर में घुसा तेज रफ्तार ट्रक, टीवी, फ्रिज, कूलर समेत पूरा मकान चकनाचूर, बाल बाल बचे लोग। जब तेज रफ्तार ट्रक अनियंत्रित होकर सड़क किनारे घर में जा घुसा। इस घटना के बाद इलाके में हड़कंप मच गया। गनीमत रहा कि घर पर कोई नहीं थे। सब पड़ोस के घर पर थे। इस हादसे में घर पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया। पड़ोस में रहने वाले लोग बाल बाल बच गए। यह घटना दर्री थाना क्षेत्र के डैम नया पुल चेक के पास की है। इस हादसे में घर के अंदर रखे टीवी, फ्रिज, कूलर, पेड़ समेत राशन सामान चकनाचूर हो गए। घटना स्थल पर राहगीरों की भीड़ लग गई। हादसे की सूचना मिलते ही दर्री पुलिस मौके पर पहुंची। वहीं ट्रक चालक को गिरफ्तार कर लिया गया। चलती ट्रक में लगी आग, चालक परिचालक ने गाड़ी से कूदकर बचाई जान। देखे वीडियो। जब महासमुंद जिले के पिथौरा थाना क्षेत्र के राष्ट्रीय राजमार्ग 53 पर कसीब हरा के पास चलती ट्रक में आग लग गई। वह ट्रक से कूदकर चालक और परिचालक ने अपनी जान बचाई। घटना की सूचना मिलते ही टोल प्लाजा की फायर ब्रिगेड टीम आग बुझाने में लगी है। जानकारी के मुताबिक ट्रक सरायपाली से रायपुर जा रहा था। इस दौरान कसीब हरा के पास अचानक गाड़ी में आग लग गई। इस घटना में ट्रक चालक आग से झुलस गया। उन्हें पिथौरा के सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज चल रही है। दोस्तों, खबरों का सिलसिला समाप्त होता है। अगर जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि आप न्यूज़ को छत्तीसगढ़ के किस कोने में बैठकर देख रहे हैं। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जोहार छत्तीसगढ़।